अब भगवान श्री राम नौवीं भक्ति का उपदेश करने के पश्चात जो नौवीं भक्ति उन्होंने कही, उसके पश्चात भगवान श्री राम शबरी जी की स्तुति करने लगे। उन्होंने कहा, नौमों जिनके एकौ होई। यद्यपि मैंने 9 भक्तियों का उपदेश किया, विभाजन भी किया उनके लक्षणों का, लेकिन विभाजन का तात्पर्य वे सब अलग अलग नहीं हैं। उद्देश्य तो किसी भी प्रकार की भक्ति है, उसमें उद्देश्य भगवान ही होते हैं। भगवान कहते हैं, नौमों जिनके एकौ होई। एक जो अद्वितीय स्वरूप है, वो उसमें से एक ही भक्ति किसी की यदि अंदर हो, और नारी पुरुष या स्त्री हो या पुरुष या सचराचर जड़ चेतन कोई भी हो। कई बार आपने देखा होगा, हमारे यहाँ गाय तो बड़ी संपूज्य है, माँ की उपमा उसको दी गई है, माँ माना गया है। लेकिन गायों में भी अलग अलग स्वभाव होता है कि कई गाय बड़ी संतोषी होती हैं, उनको जब भोजन मिल गया तो उन्होंने खा लिया, एक बार रवाएंगी भी नहीं, खड़ी रहेंगी, ना किसी को पैर मारेंगी, ना किसी को सींग मारेंगी। नौमों जिनके एकौ होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। सचराचर में जड़ चेतन में कोई भी व्यक्ति हो, एक भक्ति भी अगर है तो जैसे गाय रमा नहीं रही है और किसी को मार नहीं रही है, किसी को सींग नहीं मार रही है, इसका तात्पर्य हुआ कि उसके अंदर वो भक्ति है, वो भगवान के ऊपर विश्वास करके बैठी हुई है कि जब प्रभु देंगे तो हमें मिल जाएगा। मुंह से बोलना आवश्यक नहीं होता है, व्यक्ति के चरित्र में आ जानी चाहिए वे गुण। नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। वो मुझे बहुत प्रिय है। भगवान अपनी प्रियता का आधार भक्ति मानते हैं। ज्ञान के द्वारा व्यक्ति आत्म संतोष में अनुभव करता है, आत्म कल्याण का अनुभव करता है, आत्मानंद का अनुभव करता है। लेकिन भक्ति में भगवान की प्रियता होती है। भक्त को भगवान प्रिय होते हैं और भगवान को भक्त प्रिय होते हैं। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। और फिर कह देते हैं जो स्तुति है, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। जो 9 भक्ति हमने बताई हैं, वो 9 की 9 प्रकार की भक्तियां शबरी जी आपके अंदर हैं, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ। ये है 9 भक्तियां जो आपके समक्ष रखी गई। भगवान श्री राम ने शबरी जी के समक्ष इनकी स्तुति की है।